नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है IAS के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर। आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा पार्ट, परिचय। तो पहले वीडियो में एक छोटा सा परिचय मैंने दिया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित। आज दूसरा पार्ट होगा उसी संबंधित। अभी हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, मरुस्थल, झील और नदी, इंपोर्टेंट प्लेस एंड खनिज एवं फसल, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इंपोर्टेंट पर्वत के बारे में बताऊंगा आपको, राइट। फिर नदी के बारे में। तो हेडिंग डालिए आप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का परिचय। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो परिचय है, पहले आप यूएसए के बारे में जानिए। यूएसए, अमेरिका के बारे में। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्रॉपर अमेरिका। कहा जाता है कि जो अमेरिका है ये ब्रिटिश से आजाद होता है। अंग्रेजों का गुलाम था अमेरिका में। ये अमेरिका है कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये मैप बना रहा हूं, इस पर नजर डालिएगा आप लोग। ये अलास्का है, ये हडसन की खाड़ी है, ये फ्लोरिडा है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है? ये मैक्सिको की खाड़ी है, राइट। तो यहां पे है कनाडा, ये कनाडा है, ये यूएसए, ये अमेरिका है, ये कनाडा है, ये मैक्सिको देश है, ये मैक्सिको देश है। यहीं पे एक छोटा देश है, यहां पे जिस देश का नाम है पनामा देश। ये पनामा देश है, ये पनामा देश है, ठीक है। तो अमेरिका आजाद कब होता है ब्रिटिश से, अंग्रेज से? 1776 में। और 1787 में अमेरिका का संविधान बनके तैयार हुआ और लागू भी कर दिया। कहा जाता है अमेरिका का संविधान दुनिया के संविधान में से सबसे छोटा संविधान है और लिखित संविधान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका जो जहां संविधान लिखा गया था, उस स्थान का नाम है फिलाडेल्फिया। खुले मैदान में अमेरिका का संविधान लिखा गया था। फिलाडेल्फिया में अमेरिका का संविधान लिखा गया था, इसलिए इस फिलाडेल्फिया को बर्थ ऑफ यूएसए कहा जाता है। बर्थ ऑफ यूएसए कहा जाता है। इसके नीचे एक महाद्वीप है, इसको याद रखिएगा। ये जो देख रहे हैं, इस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका इसको बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब क्या होगा, ये जो पनामा देश देख रहे हैं, यहीं पे एक नहर का निर्माण होगा। यहां पे ये देख रहे हैं, इस नहर का नाम है पनामा नहर। पनामा नहर, पनामा केनाल, ठीक है। ये जो पनामा नहर देख रहे हैं आप, कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में। ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अमेरिका के द्वारा इस नहर का निर्माण किया गया। अब प्रश्न है कि इस नहर का निर्माण कब किया गया? इस नहर का जो निर्माण है, पनामा नहर का निर्माण, अलग से लिखिए आप, हेडिंग डालिए पनामा नहर। इस पनामा नहर का निर्माण 15 अगस्त 1914 को किया गया। इसकी लंबाई यदि बात करें, किसकी? पनामा नहर की। इसकी लंबाई जो है 78.4 किलोमीटर है। 78.4 किलोमीटर है पनामा नहर की लंबाई। इसकी तीसरी विशेषता यदि हम बात करें, इस पनामा नहर पे दो बंदरगाह है। दो बंदरगाह, जिसको इंग्लिश में लोग पोर्ट बोलते हैं। पहला बंदरगाह है कोलन बंदरगाह। कोलन
बंदरगाह। दूसरा है आपका पनामा बंदरगाह, पनामा बंदरगाह। ठीक है, अब ये दोनों बंदरगाह कहाँ है देखिए, ये जो पनामा नहर देख रहे हैं, ये पनामा नहर, यहाँ पे इन साइड में, इस साइड में, यहाँ पे पनामा बंदरगाह, और यहाँ पे है आपका कोलन बंदरगाह। यहाँ पे है कोलन बंदरगाह। समझ में आया? यदि हम बात करें पनामा जो नहर है किन दो महासागर को आपस में जोड़ती है, तो यहाँ पे एक महासागर है इस साइड में, ये एरिया जो देख रहे हैं एस आकार में, एस शेप में, इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। एक नया डायग्राम में आप देखिए, आप साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया यहां पे एक महासागर है जो एस आकृति में है, एस शेप में। इस महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिम में यहां जो महासागर है, इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इन दो महासागरों को जोड़ने का काम ये पनामा नहर करेंगे। तो यहाँ पे पनामा बंदरगाह और यहाँ पे कोलन बंदरगाह, यहाँ पे कोलन बंदरगाह। शायद यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। इसको कई बार जो है एग्जाम में इसको डैम भी बोला गया, बांध बोला गया है। क्या बोला गया? डैम, दैट मीन्स बांध बोला गया। वह कौन सा बांध है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आप अलग करती है, सेपरेट करती है, डिस्कनेक्ट करती है? तो ये पनामा कैनाल है, पनामा नहर, याद रखिएगा इस बात को। वर्तमान में इस नहर पर अधिकार किसका है? तो पनामा देश का है। इसका निर्माण क्यों कराया गया भाई? इसका निर्माण इसलिए किया गया कि कनाडा और अमेरिका हो या ब्राजील हो, अन्य देश का जो बड़े बड़े जहाज है पानी चलने वाला शिप, वो इसी रास्ते से होकर अटलांटिक महासागर में आ जाए। और अटलांटिक महासागर का जहाज जो है इस रास्ते से पनामा नहर होते हुए प्रशांत सागर में, प्रशांत महासागर में एंट्री कर जाए। जब इसका निर्माण नहीं हुआ था पनामा नहर का, तो ये सारे जहाज जो है कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना का, इन सब का जहाज ऐसे आता था, ऐसे दक्षिण अमेरिका के लास्ट छोर को घूमते हुए फिर एंट्री करते थे। कई सारे महीने लग जाते थे इस इधर होते हुए। जब से इसका निर्माण हुआ तो ये बहुत शॉर्ट टाइम में जो है पनामा नहर को क्रॉस करके अटलांटिक महासागर में एंट्री कर जाते हैं। और अटलांटिक महासागर में जो भी जहाज है शिप, वो प्रशांत महासागर में इस नहर को होते हुए एंट्री कर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर है पनामा नहर। इसी टाइप के एक नहर और है सुएज नहर, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये था पनामा नहर संबंधित। ये नॉर्थ अमेरिका का दूसरा पार्ट था, ये इसका परिचय है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। बाकी दो चार इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। एक बात और समझिएगा, पनामा नहर जो है, पनामा नहर, वो पनामा देश के नाम पे पड़ा है, पनामा देश के नाम पे पनामा नहर पड़ा है। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को, राइट। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति आपको याद होगा, जब अमेरिका आजाद हुआ 1776 में, अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति है जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉर्ज वाशिंगटन है। इसी के नाम पर अमेरिका की राजधानी पड़ा है, जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया एक जिला है वहां पे, जहां इसकी राजधानी है कोलंबिया के नाम पर, और यह पोटोमेक नदी किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति की बात करें, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे। ये भी आपको नजर में रखना है। अब तक अमेरिका के जितना भी राष्ट्रपति बने हैं, जितना क्या मैक्सिमम राष्ट्रपति जो हैं, वहाँ एक टेक्सास एक राज्य है अमेरिका का, वहाँ से अधिक राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका का।
शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पनामा नहर से संबंधित। हम मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। थैंक यू।